हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 15 अपठित गद्यांश व काव्यांश। क्या कहता है पाठ? अपठित गद्यांश क्या है? इसे पढ़कर किसी विषय पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। आइए पढ़कर जानते हैं। आओ चर्चा करें। मित्रों से चर्चा कीजिए, कैसे अपठित गद्यांश का भाव स्पष्ट करते हैं। अपठित शब्द का अर्थ है जिसे पढ़ा नहीं गया है। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है ऐसे गद्यांश काव्यांश जिसे पहले नहीं पढ़ा गया है। अपठित गद्यांश ऐसे गद्यांश होते हैं जिन्हें विद्यार्थियों ने पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा होता है। नीचे कुछ अपठित गद्यांश दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए और इनके सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। एक दिन तेनालीराम ने देखा कि उसके घर के आसपास चोर घूम रहे हैं। वह उनका इरादा समझ गया। उसने चोर को सुनाते हुए अपनी पत्नी से कहा, देखो आजकल चोरों का बड़ा जोर है। अपने पास रुपया पैसा और जो कीमती सामान है उसे एक बड़े संदूक में भर दो। मैं उसे बाघ के कुएं में छिपा दूंगा। चोरों ने यह सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। तेनालीराम ने एक संदूक लेकर उसमें ईंट पत्थर भरे और उसने घर से लगे बगीचे में बने कुएं में वह संदूक डाल दिया। रात होने पर चोर कुएं पर आए, लेकिन किसी की भी कुएं में घुसने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने एक उपाय सोचा। वे 3 बाल्टियां ले आए और कुएं से पानी निकालने लगे। रात भर वे पानी निकालते रहे। सवेरा होने पर पकड़े जाने के डर से चोर वहां से भागने लगे। तभी तेनालीराम वहां आ पहुंचे और चोरों से बोला, भैया मेरा धन्यवाद तो लेते जाओ। तुम लोगों ने रात भर में मेरे बगीचे में पानी दिया है। प्रश्न 1, तेनालीराम के घर के आसपास कौन घूम रहे थे? उत्तर, चोर। तेनालीराम ने संदूक में क्या भरा? उत्तर, ईंट। तेनालीराम ने संदूक कहाँ रखा? उत्तर, कुएं में। संदूक निकालने के लिए चोरों ने क्या किया? कुएं से पानी निकालने लगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर निशान लगाइए। कुछ लोग परिश्रम की अपेक्षा भाग्य को महत्व देते हैं। उनका कहना है कि जो भाग्य में होगा अवश्य मिलेगा, इसलिए दौड़ धूप करना व्यर्थ है। परंतु आलसी बनकर बैठे रहना और सफलता के लिए भाग्य को कोसना किसी प्रकार भी उचित नहीं। परिश्रम के बल पर मनुष्य भाग्य की रेखाओं को बदल सकता है। परिश्रमी व्यक्ति स्वावलंबी, ईमानदार और चरित्रवान होता है। परिश्रम के द्वारा ही मनुष्य अपने परिवार की, जाति की तथा राष्ट्र की उन्नति में सहयोग दे सकता है। अतः परिश्रम करने की प्रवृत्ति मनुष्य को विद्यार्थी जीवन से ही ग्रहण करनी चाहिए। प्रश्न 1, भाग्य को महत्व देने वालों का कहना है कि जो भाग्य में होगा वह मिलेगा। ख, क्या उचित नहीं है? आलसी बैठे रहना, भाग्य को कोसना। क और ख दोनों। परिश्रमी व्यक्ति कैसे होते हैं? स्वावलंबी, ईमानदार और चरित्रवान। गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। बच्चों, इसका उचित शीर्षक आप खुद खोजिए। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रेम और आत्मीयता की भावना उत्पन्न करने वाला त्योहार है। यह प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह अपने साथ खुशियां और आनंद लाता है। वैसे तो क्रिसमस ईसाइयों का पवित्र त्योहार है, पर अन्य जातियों और धर्मों के लोग भी इस उत्सव में शामिल होते हैं। भाईचारे की ये भावना अनुपम है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व यीशु का जन्म बैथलेहम में हुआ था। इनके पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मरियम अथवा मैरी था। जाति से यहूदी होने के कारण ये सुरक्षा के लिए एक नगर से दूसरे नगर में आसरा खोज रहे थे। जेरूसलम की ओर जाते समय ये बैतलहम नामक गांव में रुके। वहां अस्तबल में शिशु ईसा मसीह ने जन्म लिया। ईसा मसीह के जन्म लेते ही आकाश में एक जगमगाता तारा उगा। अपठित गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रिसमस कब मनाया जाता है? ख 25 दिसंबर। यीशु का जन्म कहाँ हुआ था? क बैतलहम में। ईसा मसीह ने
ईसा मसीह के जन्म लेते ही आकाश में एक जगमगाता तारा उगा। क, क्रिसमस किसका त्योहार है? बच्चों, इसका उत्तर आप स्वयं दीजिए। अपठित काव्यांश, काव्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुख दुख मुस्काना, नीरज से रहना, वीरों की माता हूँ वीरों की बहना, मैं वीर नारी हूँ साहस की बेटी, मातृभूमि रक्षा को वीर सजा देती, आकुल अंतर की पीर राष्ट्र हेतु सहना, वीरों की माता हूँ वीरों की बहना, मातृभूमि जन्मभूमि राष्ट्रभूमि मेरी, कोटि कोटि वीर पूत द्वार द्वार देरी, जीवन भर मुस्कुराए भारत का आंगन, वीरों की माता हूँ वीरों की बहना। अब ऊपर लिखे काव्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुख दुख में मुस्कुराते हुए कैसे रहना चाहिए? इनके उत्तर आप स्वयं भरिए। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फटे हाल है क्यों मजदूर, सेठ पड़ा मस्ती में चूर, वह सोने का भस्म फांकता वो फाके को है मजबूर, दिन दिन भर वो हाड़ तुड़ाए फिर भी पेट को भर ना पाए, बच्चों को किस तरह रखे पढ़ाई सुविधाओं से कोसों दूर। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप ऊपर लिखे काव्यांश को पढ़कर स्वयं दीजिए।